हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट क्लासेस में। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का टॉपिक है मानव नेत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। लेकिन उससे पहले जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस चैनल का सपोर्ट करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, है ना। तो आज का टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र से संबंधित सारे पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में जानेंगे, है ना, वो भी आसानी पूर्वक, है ना, आसान भाषा में। लेकिन इसके सारे पॉइंट्स को जानने से पहले इसके फिगर को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सारा पॉइंट्स है वो इस फिगर पे ही आधारित है। तो चलते हैं फिगर पे। यहाँ पे एक फिगर बना बना दिया गया है जो मानव नेत्र का फिगर है ना। तो मानव नेत्र के सभी भागों को, है ना, बारी बारी से नाम के द्वारा यहाँ पे दर्शा दिया गया है। हम लोग वही सभी भागों को जानेंगे और इसके सारे पॉइंट्स को डील करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिगर पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मानव नेत्र है वह आकार में लगभग गोलीय होता है ना। मानव नेत्र आकार में लगभग गोलीय होता है, जिसे नेत्र गोलक भी कहते हैं। समझ में आ गया। बोला जाएगा कि नेत्र गोलक क्या है, तो मानव नेत्र आकार में यानी कि बनावट में लगभग गोलीय होती है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, तो यह मानव नेत्र के ऊपरी, है ना, ऊपरी संरचना में 3 परतें पाई जाती है। ठीक है, मानव नेत्र के ऊपरी संरचना में मुख्य रूप से 3 परत पाई जाती है ना, जिसमें से सबसे ऊपरी परत को श्वेत पटल कहते हैं। ठीक है, मानव नेत्र में सबसे ऊपरी परत को श्वेत पटल कहते हैं, जो व्हाइट कलर का होता है। हम लोग के आंखों में जो व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है वह क्या है, वह श्वेत पटल ही है, जो सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, तो आंख के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, श्वेत पटल, है ना। श्वेत पटल के नीचे एक और परत पाई जाती है, उसे बोलते हैं कोराइड। यह कोराइड फिगर में ब्लैक कलर से दर्शा दिया गया है। ठीक है, श्वेत पटल के नीचे पाई जाने वाली परत को क्या बोलते हैं, कोराइड। यह कोराइड है आंख के आगे, है ना। यह कोराइड जो है आंख के आगे आकर 2 भागों में बट जाती है। तो एक को बोलते हैं परितारिका या आइरिस और दूसरे को बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया। यानी कि कोराइड कितने भागों में बट चुका है, वो 2 भागों में, है ना। वह आंख के आगे आकर 2 भागों में बट जाती है। तो एक को बोलते हैं परितारिका या आइरिस, है ना, और दूसरे को बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया। समझ में आ गया। आप देखेंगे यह जो कोराइड है इसके नीचे भी एक और परत पाई जाती है, उसे बोलते हैं रेटिना या तो दृष्टि पटल, है ना। 3 परत हो गया। आंख के सबसे ऊपरी परत पाई जाती है, उसे बोलते हैं श्वेत पटल, है ना। और आंख के नीचे यानी श्वेत पटल के नीचे जो परत पाई जाती है उसे बोलते हैं कोराइड। और कोराइड आंख के आगे आकर 2 भागों में बट जाती है। एक को बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया, तो दूसरे को बोलते हैं आइरिस। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कोराइड है, कोराइड के नीचे एक और परत पाई जाती है। ठीक है, उस परत को बोलते हैं रेटिना या तो दृष्टि पटल। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के अंदर रेटिना पे ही बनता है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के अंदर किस भाग पे बनता है, तो वह रेटिना पे ही बनता है। रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पे। तो समझ में आ गया, 3 परत, है ना। सबसे ऊपरी परत श्वेत पटल और श्वेत पटल के नीचे जो परत पाई जाती है उसे कोराइड। कोराइड आगे आकर 2 भागों में बढ़ जाती है, एक सिलियरी मांसपेशिया तो एक परितारिका या आइरिस, है ना। और कोराइड के नीचे एक परत और पाई जाती है जिसे बोलते हैं रेटिना या तो दृष्टि पटल, है ना। और इसी पटल पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यह आंख की ऊपरी संरचना थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि आंख के अंदर है जो कुछ खाली जगह होती है ना। आंख के अंदर बीच में कुछ खाली जगह पाई जाती है और उस खाली जगह में द्रव भरी हुई होती है। उस द्रव का नाम होता है कचाव द्रव। ठीक है, तो कचाव द्रव का काम क्या है कि आंख को फुलाकर रखना, है ना। यानी कि आंख जो फूली हुई होती है वह कचाव द्रव के कारण ही होती है। जिस प्रकार से हम लोग गुब्बारा फुलाते हैं, है ना, उसमें हवा भरकर उसको फुलाकर एक गोला आकार देते हैं। यानी कि वह बैलून यानी वह गुब्बारा जो रबर का होता है, हवा नहीं भरने पे वह पचक जाती है ना। लेकिन जब उसमें हवा भर दी जाती है तो वह फूलकर एक गोला संरचना ले लेती है। उसी प्रकार से यह आंख जो है एक पचकी हुई संरचना ही है, लेकिन इसमें कचाव द्रव भरने के कारण यह गोलाकार संरचना लिए हुए रहती है। ठीक है, अगर इसमें से यह द्रव निकाल दिया जाए तो यह आंख जो है वह पचक जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें द्रव भरी हुई है, इस कारण यह आंख जो है वह फूली हुई होती है। समझ में आ गया। तो आंख के बीचों बीच खाली जगह में कौन सा द्रव पाया जाता है, तो वह कचाव द्रव। समझ में आ गया, क्लियर।
उसके बाद देखेंगे कि आंख जो है वो गोला होता है, लेकिन आंख के बाहर है ना, आंख के एक जगह पर उभरी हुई संरचना होती है, यानी बाहर की ओर उभरी हुई यानी कि उठी हुई संरचना होती है। उस उठी हुई भाग को ही क्या बोलते हैं, कॉर्निया। यानी कि हम लोग के आंख में जो बीच में है ना, चारों पट्टी से व्हाइट व्हाइट है, लेकिन बीच में ब्लैक की संरचना है, उस काले वाले भाग को ही कॉर्निया बोलते हैं, क्योंकि वह उठी हुई भाग है, यानी कि उभरा हुआ भाग है, और उस उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्निया। तो वही यहाँ पे फिगर में दर्शा दिया गया है कि जो आंख है गोलाकार है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि उठी हुई संरचना है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। यानी कि आंख में उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्निया। तो समझ में आ गया, कॉर्निया क्या है, तो आंख के वैसी भाग जो उठी हुई होती है उसे कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, अब चलेंगे इसके या पीछे में, है ना। देख रहे हैं कि यहाँ पे आंख के अंदर यानी रेटिना पे, यानी कौन से परत पे, तो रेटिना पे, यानी कि दृष्टि पटल पे दो बिंदु पाई जाती है। एक को बोलते हैं पीत बिंदु, तो दूसरे को बोलते हैं अंध बिंदु। पीत बिंदु क्या है कि किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से यह प्रतिबिंब बनाता है, उसे क्या कहते हैं, पीत बिंदु। बोला जाएगा कि आंख में कौन से बिंदु पर किसी भी वस्तु का क्लियर यानी कि स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब बनता है, तो वह पीत बिंदु पर, है ना, एकदम साफ साफ दिखाई देता है। एक होता है अंध बिंदु, जिसपे किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह धुंधलापन है ना, धुंधलापन बनता है और वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो पीत बिंदु जिसपे क्लियर दिखाई दे उसे पीत बिंदु। अंध बिंदु जिसपे क्लियर स्पष्ट रूप से किसी भी वस्तु को प्रतिबिंब न दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, अंध बिंदु। समझ में आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे बीच में देख रहे हैं कि एक गोलाकार संरचना है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, नेत्र लेंस जो है यह सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा पकड़कर रखी हुई है। तो हम बताए थे कि कोराइड है वह आंख के आगे आकर दो भागों में बट जाती है, एक को बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया, तो दूसरे को बोलते हैं आइरिस या परितारिका। ठीक है, तो यहाँ पे जो चोचनुमा संरचना है यानी लंबी है ना, नुकीली संरचना है, उसे बोलते हैं आइरिस या तो परितारिका। और आइरिस या परितारिका के पीछे जो झालरनुमा संरचना है उसे बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया। और नेत्र लेंस है उसको सिलियरी मांसपेशिया ही पकड़कर लटकाए हुए रखती है। समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे कि आंख में है वह यहाँ पे नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में कुछ द्रव पाई जाती है, उसे बोलते हैं नेत्रोद द्रव या तो जलीय द्रव। जब मनुष्य यानी कि जब हम लोग रोते हैं तो जो आंसू निकलता है वह कौन सा द्रव होता है, तो वह नेत्रोद द्रव यानी कि जलीय द्रव होता है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में जो द्रव पाया जाता है उसे बोलते हैं कचाव द्रव। यानी कि आंख में दो प्रकार के द्रव पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं जलीय द्रव या तो नेत्रोद द्रव और दूसरे को बोलते हैं कचाव द्रव। ये दोनों का कार्य क्या है, तो एक का काम है यानी कचाव द्रव का काम है आंख को फुलाकर संरचना गोल देना, है ना, गोलीय आकार देना। और दूसरे का कार्य क्या है, यह जब मनुष्य किसी कारण से, है ना, किसी कष्ट के वजह से जब वो रोता है ना, दुख या तकलीफ में जब वो रोता है तो जो आंसू निकलता है उस आंसू को क्या बोलते हैं, नेत्रोद या तो जलीय द्रव कहते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया, फिगर यही था और इसके सारे नाम को और फिगर के सभी भागों को नाम के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है। इसको बारी बारी से हम बताने की यानी समझाने की कोशिश किए हैं, है ना। इसी पॉइंट्स को यहाँ पे हम लिख चुके हैं, जिससे बारी बारी से डिफिनेशन के द्वारा बताएंगे, है ना, और आसानी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं पॉइंट पे। ठीक है, अगर लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख भी सकते हैं, अगर लिखी हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो हम जो बोल रहे हैं वो आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट से है कि मानव नेत्र है वह क्या है ना। बोला जाएगा कि हम लोग का जो आंख है यानी कि नेत्र है यह क्या है ना। तो बोलेंगे कि मानव नेत्र प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जो भगवान के द्वारा दिया गया मनुष्यों के लिए, है ना, अद्भुत उपहार है, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, है ना। ये आँख क्या है, तो यह भगवान के द्वारा दिया गया है और इसके द्वारा किसी भी वस्तु को हम लोग देखते हैं और वह प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। अगर अंधेरा हो, है ना, रात में कोई भी वस्तु हम लोग को दिखाई नहीं देता है क्योंकि प्रकाश नहीं होता है, तो आँख जो है वह प्रकाश की उपस्थिति में ही किसी भी वस्तु को देख पाता है। यह भगवान के द्वारा दिया गया एक उपहार के रूप में, है ना, जो मनुष्यों को मिला हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मानव नेत्र क्या है, तो यह प्रकृति के द्वारा दिया गया एक प्रकाशीय यंत्र है जो भगवान के द्वारा एक उपहार के रूप में मनुष्यों को दिया गया है और इसके द्वारा किसी भी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते हैं।
ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि मानव नेत्र है ना, मानव जो नेत्र है वह आकार में गोलीय होता है। यह खोपड़ी में गड्ढे है ना, जो खोपड़ी में गड्ढा होता है उस गड्ढे में स्थित मांसपेशियों के द्वारा इधर उधर घुमाया जाता है। समझ में आ गया। मानव नेत्र गोलीय होता है, यह खोपड़ी में जो गड्ढा होता है उस गड्ढे में स्थित होता है और यह मांसपेशियों के द्वारा आंख है जो चारों पट्टी यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाया जाता है। समझ में आ गया। बोला जाएगा कि आंख है जो इधर उधर घूमता है, यह किसके कारण, तो यह कुछ मांसपेशियों के द्वारा इधर उधर घुमाने का कार्य किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि मानव नेत्र लगभग आकार में गोलीय होता है जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, ये हम फिगर में भी बता चुके हैं कि मानव नेत्र गोलीय होता है जिसे नेत्र गोलक भी कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे कि श्वेत पटल क्या है। तो हम यहाँ फिगर में ही बता चुके हैं कि श्वेत पटल जो व्हाइट होता है यानी कि आंख के सबसे ऊपरी परत को श्वेत पटल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि कॉर्निया क्या है ना। श्वेत पटल समझ में आया, जो आंख के सबसे ऊपरी परत होती है यह अपारदर्शी होती है ना, इससे होकर प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं करती है क्योंकि यह अपारदर्शी होती है। श्वेत पटल अपारदर्शी होती है जो आंख के सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है। हो गया। उसके बाद देखेंगे कॉर्निया। तो कॉर्निया हम बता चुके हैं कि आंख के वैसा भाग जो उभरी हुई होती है यानी कि वैसी संरचना जो उठी हुई होती है उसे बोलते हैं कॉर्निया। जो हम लोग की आंखों में है ना व्हाइट व्हाइट है और उसके बीच में जो ब्लैक कलर का भाग पाया जाता है उसे कॉर्निया कहते हैं। और वह आंख है जो आवश्यकता से थोड़ा सा अधिक है ना उठी हुई होती है। आंख के जो सारे भाग है वो सभी भागों से यह कुछ उठी हुई होती है, इसलिए इसे कॉर्निया कहते हैं ना। तो बोला जाएगा कि कॉर्निया क्या है, तो आंख के वैसी संरचना जो उठी हुई यानी उभरी हुई होती है उसे कॉर्निया कहते हैं। समझ में आ गया। और नेत्रदान में सुने होंगे कि नेत्रदान किया गया है ना, तो नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान दिया जाता है। ऐसा ना कि पूरा आंख को निकाल कर दान में दे दिया जाता है, नहीं, बल्कि नेत्रदान में जो कॉर्निया है उसको निकाल कर दान दिया जाता है। ठीक है। पूछा जाएगा नेत्रदान में आंख के कौन से भाग दिया जाता है, तो वह नेत्रदान। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि आंख की कॉर्निया है ना, आंख की कॉर्निया से ही होकर प्रकाश है वह आंख के अंदर प्रवेश करती है। बोला जाएगा कि आंख के अंदर प्रकाश जो प्रवेश करती है वो आंख के किस भाग से, तो वह जो है कॉर्निया के द्वारा है ना, कॉर्निया से होते हुए प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश करती है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट है कि कोराइड क्या है। तो हम यहाँ पे बता चुके हैं कि कोराइड श्वेत पटल के नीचे की परत, यहाँ पे फिगर में देखिए जो ब्लैक ब्लैक से दर्शा दिए हैं, श्वेत पटल के नीचे की जो परत पाई जाती है उसे बोलते हैं कोराइड। और कोराइड जो है वह गहरे और भूरे रंग की होती है। ठीक है। और यह कोराइड आगे की ओर आकर यानी कॉर्निया के पास आकर दो भागों में बट जाती है, जिसे एक को बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया तो दूसरे को बोलते हैं परितारिका या आइरिस, है ना। अब आइरिस क्या है, तो आइरिस है जो यहाँ पे नेत्र लेंस को है ना सुरक्षा प्रदान करती है। यह क्या करती है कि जब आवश्यकता से अधिक प्रकाश आंख में प्रवेश करती है तो वह जो आइरिस है वह क्या होता है कि लम्भर कर यानी कि फैल कर और जो छिद्र है यहाँ पे बीच में देखिए यहाँ पे छिद्र है, इस छिद्र को छोटा कर देता है जिससे प्रकाश कम जाती है आंख के अंदर। ठीक है। और जैसी प्रकाश खत्म होती है तो वह स्वतः फैल जाती है, यानी कि जो यहाँ पे आइरिस है वह फैलने और सिकुड़ने का कार्य करता है जिससे प्रकाश आवश्यकता से अधिक प्रवेश ना करे आंख के अंदर। समझ में आ गया। इसके पीछे सिलियरी मांसपेशिया है जो नेत्र लेंस को पकड़कर लटकाए रहता है ना। और यह भी सिकुड़ने और फैलने योग्य होता है ना। जब दूर की वस्तु देखना हो तो यह फैल सिकुड़ जाता है ना और लेंस को लंबा कर देता है खींचकर। जब हम लोग भीरी की वस्तु को देखते हैं तो यह क्या करता है, सिकुड़ कर और छोटा कर देता है और फोकस है वह नजदीक ले आती है जिससे हम लोग वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है। तो नेत्र लेंस है वो सिकुड़ने और फैलने का कार्य किसके द्वारा करता है, तो वह सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। परिचारिका आइरिस हो गया, फिर सिलियरी मांसपेशिया हो गया। उसके बाद देखेंगे कि आंख का रंग है वह तीन प्रकार की होती है। ठीक है। एक ब्लैक, ब्लू और ब्राउन, है ना। आंख का रंग होता है वह तीन प्रकार के होता है। देखो होंगे किसी का आंख होता है वो काला रंग का होता है ना, किसी का आंख होता है वह ब्राउन होता है यानी कि भूरा होता है, और किसी का होता है वह क्या होता है, ब्लू कलर का होता है यानी नीला होता है। तो समझ में आ गया। आंख तीन प्रकार की होती है,
ब्लैक, ब्लू और ब्राउन, यानी काला और ब्लू और भूरा। ठीक है, और यह आंख का रंग यह किस पे निर्भर करता है, तो यह आइरिस पे निर्भर करता है, यानी कि परितारिका पे। किसका काला है, ब्लू है, किसका भूरा है, यह किस पे निर्भर करता है, तो वह परितारिका यानी कि आइरिस पे निर्भर करती है। ठीक है, तो आंख के 3 कलर होते हैं, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। यह किस पे निर्भर करता है, आंखों का रंग किस पे, तो वो परितारिका यानी कि आइरिस पे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि आइरिस क्या है। तो आइरिस बता दिए कि आवश्यकता से अधिक है ना प्रकाश को अंदर जाने से रोकती है। यह क्या करती है, फैलने और सिकुड़ने योग्य होती है। जब हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश में जाते हैं कि ज्यादा लाइट के पास जाते हैं, तो हम लोग आंख है वह स्वतः सिकुड़ जाती है ना। तो वह जो है आइरिस ही होती है जो सिकुड़ कर आंख को छोटा बना लेती है और प्रकाश को ज्यादा अंदर की ओर नहीं जाने देती है ना। और जैसे ही अंधेरा की ओर जाते हैं, तो यह जो सिलियरी मांसपेशियां है वह स्वतः ही क्या होती है, फैल जाती है। तो समझ में आ गया, स्वतः फैलना और स्वतः सिकुड़ना किसका काम है, ये आइरिस का। प्रकाश पड़ेगा तो वह सिकुड़ जाएगी, और जैसे अंधेरा में जाएंगे तो वह फैल जाएगी। ठीक है, तो सिकुड़ने और फैलने का कार्य होता है जिससे प्रकाश आंख के अंदर ज्यादा प्रवेश ना करे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रेटिना। तो हम यहाँ बता चुके हैं कि आंख के सबसे अंदर की परत है ना, सबसे ऊपर में श्वेत पटल, उसके बाद कोराइड, कोराइड के नीचे जो परत पाई जाती है उसे बोलते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। यह पटल जो है इसी पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बोला जाएगा कि आंख में है ना, आंख के किस हिस्से पर यानी किस भाग पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वह रेटिना पे ही बनता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे कि दृक तंत्रिका। तो हम यहाँ पे बता चुके हैं फिगर में ही कि जो ये आंख की सारी संरचना है वह पीछे की ओर जाकर एक बिंदु पे मिल जाती है। वह बिंदु जो होता है वो दृक तंत्रिका कहलाता है, जिसके द्वारा अनेक प्रकार की सूचना को दिमाग के पास पहुंचाता है। अगर आंख पे चोट लग जाए तो वह तुरंत सूचना जो है दृक तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो दृक तंत्रिका समझ में आ गया, जिसके द्वारा सूचना को है ना दिमाग के पास पहुंचाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला जाएगा कि नेत्रोत द्रव क्या है, यानी कि जलीय द्रव। तो हम बताए हैं कि जो आंसू के रूप में पानी यानी कि जो द्रव बाहर निकलता है उसे नेत्रोत द्रव या तो जलीय द्रव कहते हैं। और जो आंख के बीचों बीच द्रव पाई जाती है उसे कचाव द्रव कहते हैं, वो आंख को फुलाने की कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि रेटिना पर प्रतिबिंब। जो आंख के अंदर परत पाई जाती है उसे रेटिना या तो दृष्टि पटल बोलते हैं। तो उस पे जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन आंख में वैसा कैपेसिटी होता है जो उसको सीधा कर कर देखती है। ठीक है, तो आंख में प्रतिबिंब वास्तव में कैसा बनती है, तो वह वास्तविक और उल्टा। लेकिन दिमाग के पास यानी कि आंख में वैसी क्षमता होती है कि उसको क्या करती है कि फोकस आगे पीछे कर कर उसको सीधा कर लेती है और सीधा देखती है। ठीक है, तो वह जो है रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनती है, लेकिन आंख के पास यानी मस्तिष्क में वैसा कैपेसिटी होता है कि उसको सीधा कर कर देख लेती है। समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे पुतली। तो पुतली वही है जो आइरिस के बीच खाली छिद्र होती है। तो उसका कार्य क्या है कि जब ज्यादा प्रकाश आएगा तो वो सिकुड़ जाएगा और अंधेरा आएगा तो वो फैल जाएगा। ठीक है, तो पुतली का काम वही है कि प्रकाश को आवश्यकता से अधिक आंख के अंदर जाने से रोकती है। ठीक है, तो वह प्रकाश के पास जाएगी तो वह स्वतः सिकुड़ जाएगी, और वो अंधेरा की तरफ जाएगी तो स्वतः फैल जाएगी। ठीक है, तो पुतली समझ में आ गया, जो सिकुड़ने और फैलने का कार्य करता है प्रकाश के अनुसार। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि दृक तंत्रिका। तो वह सूचना को जो पहुंचाता है मस्तिष्क के पास उसे दृक तंत्रिका कहता है। कचाव द्रव जो आंख को फुलाने का कार्य करता है उसे कचाव द्रव। समझ में आ गया। यहाँ पे आंख की सभी भागों को हम आसानी पूर्वक समझाने की प्रयास किए हैं। ठीक है, तो यह था आज का टॉपिक्स। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की कोई कमी नजर आई तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ताकि हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इससे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।